वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ लोअर साइड में है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी थोड़ी लोअर है, लेकिन मैनेजमेंट कोटे में जो कट ऑफ है वो हायर साइड में दिखाई दे रही है। जबकि 2025 में जो अभी का ट्रेंड है, अगर एमसीसी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में दिखाई दे रही है। वहीं बंगाल में ऐसा नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो औसत स्तर के हैं और वहां पे फीस भी करोड़ों में है, बावजूद इसके इन पे जो कट ऑफ है वो तो हायर है ही। कई सारे कॉलेजेस में सीट ब्लॉकिंग के भी संकेत मिल रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, अब जबकि कॉलेज के कंट्रोल में सीट्स नहीं है, ऐसे में सीट ब्लॉकिंग क्यों हो रही है, प्रमाण भी दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आपको मैं वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीट की कट ऑफ दिखा देता हूं, राउंड 1 का कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। तो यहां आप लिस्ट में देख सकते हैं, नंबर 1 पे आता है केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर। राउंड 1 में जो कट ऑफ है वो 1,11,301 थी, 457 का स्कोर था। ये देखिए बढ़ के 463 पे चली गई है। आई केयर हल्दिया 295 पे क्लोज हुआ था, ये 316 पे क्लोज हुआ है। जगन्नाथ गुप्ता 283 पे था, 277 पे चला गया। ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज 277 पे था, यहां जरा सी ड्रॉप आई है, ये 239 पे चला गया है। आईक्यू सिटी देखिए 224 पे था, इस बार 261 पर है। गौरी देवी दुर्गापुर 221 पे था, इस बार 266 पे चला गया। जेआईएस स्कूल हावड़ा 220 पे था, ये 260 पे चला गया। जेएमएन मेडिकल कॉलेज 215 पे था, ये 265 पे चला गया। श्री राम कृष्णा सनाका राउंड 1 में 202 पे था, राउंड 2 में 50 सीटें ऐड भी हुई थी, बावजूद इसके जो कट ऑफ है 243 चली गई। कृष्णानगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 197 पे क्लोज हुआ था, इस बार 230 पे चला गया। शांति निकेतन दुर्गापुर 195 पे क्लोज हुआ था, इस बार 231 पर है। जाकिर हुसैन 192 पे क्लोज हुआ था, इस बार 205 पर है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो लोवेस्ट एडमिशन है वो जाकिर हुसैन में 192 पे हुई थी, इस बार ये 205 पे हुई है। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो हायर साइड में है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वेस्ट बंगाल में यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होती है। अगर कोई कैंडिडेट राउंड 2 में सीट अलॉट करा ले और उसके बाद वो एडमिशन नहीं लेता है तो उसकी एलिजिबिलिटी भी बरकरार रहती है। केवल जो 1500 या 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस उसने भरी थी उसे ही दोबारा जमा करना पड़ता है। तो ऐसे में कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बंगाल के साथ साथ एमसीसी में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, दूसरे राज्यों में भी अप्लाई किया था और बंगाल में भी किया है, तो वहां पे उनको सीट अलॉटमेंट मिल गई। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ हायर चली गई है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मैं देख रहा था 1-2 कॉलेजेस में सीट ब्लॉकिंग भी हुई है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा स्टडी इस पे अभी नहीं की है, लेकिन तत्काल के लिए जो प्रमाण मिले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे सामने आप आई केयर हल्दिया की अलॉटमेंट लिस्ट देख रहे हैं, जिसे मैंने फिल्टर किया है। अब यहां पे देख लीजिए, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी है और उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया होता। फॉर एग्जाम्पल 28,556, 28,738, 32,472, 38,444, 65,844। तो ये कुछ ऐसे रैंक्स हैं जिन पे अगर प्राइवेट कॉलेज की ही बात कर ली जाए तो कई सारी रेपुटेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कस्तूरबा है, जेएसएस मैसूर है, तो ये सारे कॉलेजेस आसानी से मिल रहे थे। बावजूद इसके इन लोगों ने आई केयर को चुना है, जो कि कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। इनकी चॉइस भी देख लीजिए, हर एक कैंडिडेट की जो चॉइस है वो यहाँ पे नंबर 1 दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे खासकर इन कुछ कैंडिडेट्स की हम बात करें तो इनको आई केयर से भी कम बजट में केपीसी कोलकाता मिल सकता है। बेटर लोकेशन है, बेटर कॉलेज है, फीस भी कम है। उसके बावजूद ये कैंडिडेट अगर आई केयर में आके एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो संदेह है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ऊपर जो 2 ऑल इंडिया रैंक आप देख रहे हैं, ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस कोटे के हैं। और आपको बता दूं कि एमसीसी की जो राउंड 2 की अलॉटमेंट आई है, उस अलॉटमेंट में इन दोनों ही कैंडिडेट को तमिलनाडु में जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है।
बावजूद इसके ये क्यों वेस्ट बंगाल आए, क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने कराया और इस सीट को ब्लॉक करने से इनका क्या फायदा होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी स्पष्ट नहीं है। और ज़्यादा दूसरे कॉलेजेस में भी ऐसी बातें हमें दिखाई दे सकती हैं। अगर और ज़्यादा स्टडी करने के बाद कुछ निकलता है तो आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए जो राउंड 2 की सिचुएशन है वो ऐसी है कि जो कट ऑफ है वो हायर साइड में है। वेस्ट बंगाल में आप सबको पता है बैंक गारंटी है, इसके वजह से जो भी कैंडिडेट रिपोर्ट करते हैं उनसे ज़्यादा फीस ली जाती है और उसके बाद उनको अपग्रेडेशन का मौका नहीं दिया जाता है। नॉर्म्स जो हैं वो अपग्रेडेशन अलाउ करने के हैं, तो अगर अपग्रेडेशन कैंडिडेट नहीं ले पाता है तो ऐसे में वो उसके लिए फाइनल काउंसलिंग होती है, वो अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे में कितनी सीटें नॉन रिपोर्टेड आएंगी बंगाल में, इस पर यह तय होगा कि राउंड 3 में कट ऑफ कम होगी या फिर ज़्यादा। लेकिन फिलहाल के लिए जो फैक्ट है वो ये है कि जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में राउंड 2 में कट ऑफ 50, 60, 100 नंबर ऊपर चली जाया करती थी, इस बार वही कट ऑफ 50, 60 नंबर नीचे है। लेकिन बंगाल में जहां औसत स्तर के या उससे भी थोड़े लोअर स्टैंडर्ड के कॉलेजेस हैं, करोड़ों की फीस है, बावजूद उसके जो कट ऑफ है वो राउंड 1 के कंपैरिजन में हमें हायर साइड में दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखा दीजिए। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।